जरा सोचिए, आप एक ऐसे टापू पर खड़े हैं जहां चारों तरफ सिर्फ समुद्र है। नजदीकी जमीन हजारों किलोमीटर दूर है, न रेडियो, न नक्शा, न कोई रास्ता। और इस अकेले सुनसान टापू पर खड़ी हैं विशाल पत्थर की मूर्तियां, चुप, गंभीर और रहस्यमयी। इनकी आंखें आसमान की तरफ हैं, इनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता है, जैसे ये किसी का इंतजार कर रही हों। ये मूर्तियां कौन बनाने वाले थे? इन्हें यहां तक लाया कैसे गया? और सबसे बड़ा सवाल, इन्हें बनाया किस लिए? क्या ये किसी खोई हुई सभ्यता की निशानी है या किसी ऐसी ताकत का काम जिसे हम अभी तक नहीं समझ पाए? आज से हजारों साल पहले इस टापू पर कुछ ऐसा हुआ जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करता है। और आज इस वीडियो में हम उस रहस्य की परतें एक एक करके उठाएंगे। ईस्टर आइलैंड, जिसे स्थानीय लोग रापा नुई कहते हैं, ये प्रशांत महासागर के बीचों बीच एक छोटा सा टापू है, चिली से 3700 किलोमीटर दूर। ये धरती का सबसे अकेला बसा हुआ टापू है। यहाँ 900 से ज्यादा विशाल पत्थर की मूर्तियां हैं, जिन्हें मोआई कहा जाता है। इनमें से कुछ मूर्तियां 10 मीटर ऊंची हैं, कुछ का वजन 80 टन से भी ज्यादा है। और ये सब बनाया उन लोगों ने जिनके पास न कोई धातु का औजार था, न कोई पहिया, न कोई आधुनिक तकनीक। तो सवाल उठता है, आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ और क्यों? अगर आपको इतिहास के ऐसे छुपे हुए रहस्य पसंद हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम वो कहानियां सुनाते हैं जो इतिहास की किताबों में नहीं मिलती। वो टापू जिसे दुनिया ने भुला दिया था। सन 1722 की बात है। एक डच नाविक जेकब रॉकवीन अपने जहाज पर प्रशांत महासागर पार कर रहा था। ईस्टर के दिन यानी 5 अप्रैल 1722 को उसकी नजर एक छोटे से टापू पर पड़ी। उसने उसे नाम दिया ईस्टर आइलैंड। और जब वो किनारे पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। सामने खड़ी थीं दर्जनों विशाल मूर्तियां जो सूरज की रोशनी में लंबी परछाइयां डाल रही थीं। रॉकवीन ने अपनी डायरी में लिखा, हम समझ नहीं पाए कि इन लोगों ने इतनी विशाल मूर्तियां कैसे खड़ी की। वहां के लोग रापा नुई थे। वो बहुत कम बचे थे और उनके पास जवाब नहीं थे, लेकिन मूर्तियां थीं, खामोश, मजबूत और रहस्यमयी, जैसे वक्त की मार झेलते हुए भी किसी बात की गवाही दे रही हों। मोआई क्या है और कितनी है? मोआई ये शब्द रापा नुई भाषा में चेहरा या रूप का प्रतीक है। ये मूर्तियां किसी देवता की नहीं, बल्कि पूर्वजों की प्रतिमाएं हैं। रापा नुई लोगों का विश्वास था कि मृत पूर्वजों की आत्माएं इनमें बसती हैं। कुल 900 से ज्यादा मोआई पाई गई हैं। इनमें से 288 को उनके निर्धारित चबूतरों पर खड़ा किया गया था। बाकी आज भी रास्तों पर, खदानों में और जमीन पर गिरी हुई हैं, जैसे किसी अधूरे काम की याद दिलाती हों। सबसे बड़ी मोआई का नाम है एल जिगांते। ये 21 मीटर यानी लगभग 7 मंजिल ऊंची है और इसका वजन है 270 टन। ये इतनी भारी है कि आज तक इसे उसकी जगह से हिलाया नहीं जा सका। और सोचिए, ये सब बनाया गया सिर्फ पत्थर के औजारों से, सिर्फ इंसानी ताकत और बुद्धि से। बनाई कैसी गई ये मूर्तियां? टापू के एक हिस्से में है एक ज्वालामुखी, जिसका नाम है रानो राराकू। यही वो जगह है जहां से लगभग सभी मोआई का पत्थर काटा गया था। ये एक किस्म का ज्वालामुखीय पत्थर है जिसे टफ कहते हैं। खदान में आज भी सैकड़ों अधूरी मूर्तियां दिखती हैं, जैसे काम अचानक रोक दिया गया हो। मजदूर पत्थर की दीवार में मूर्ति को उकेरते थे, पहले सामने का हिस्सा, फिर किनारे और आखिर में पीछे का हिस्सा। जब मूर्ति लगभग तैयार हो जाती थी, तब शुरू होता था असली चैलेंज, इसे किलोमीटरों दूर उसकी जगह तक पहुंचाना। मूर्तियां चलीं अपने आप। सदियों तक ये सबसे बड़ा रहस्य था। इतनी भारी मूर्तियां बिना पहिए, बिना जानवर, बिना मशीन के कैसे लाई गईं? रापा नुई के बुजुर्ग कहते थे, मूर्तियां खुद चलकर आई थीं और लोग उन्हें पागल समझते थे। लेकिन 2012 में 2 अमेरिकी शोधकर्ताओं ने एक प्रयोग किया जिसने दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने एक 5 टन की मोआई की नकल बनाई और उसे सिर्फ रस्सियों से, बिना किसी आधुनिक औजार। बुजुर्गों की बात सच निकली। मूर्तियां सच में चली थीं, बस तरीका अलग था। मूर्तियों की आंखें और असली उद्देश्य। एक और हैरान करने वाली बात, मोआई की आंखें खाली हैं, लेकिन हमेशा से ऐसी नहीं थीं। 1978 में खुदाई के दौरान पाया गया कि मोआई की आंखों में सफेद मूंगे और लाल पत्थर लगाए जाते थे। जब आंखें लगाई जाती थीं, तब माना जाता था कि पूर्वज की आत्मा उस मूर्ति में प्रवेश कर गई है
और वो आत्मा अपने वंशजों की रक्षा करती थी, फसलें अच्छी होती थी, मछलियां मिलती थी, दुश्मन दूर रहते थे। यानी मोआई कोई सजावट नहीं थी, ये एक पूरे धर्म का, एक पूरी संस्कृति का, एक पूरे विश्वास का हिस्सा थी। वो तबाही जिसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरी सभ्यता को तोड़ दिया। एक समय था जब ईस्टर आइलैंड पर घने जंगल थे, ताड़ के पेड़, जानवर और हरियाली। लेकिन मोआई बनाने के जुनून ने धीरे धीरे पूरे जंगल को खत्म कर दिया। मूर्तियां खींचने के लिए पेड़ों से रोलर बनते थे, घर बनाने के लिए लकड़ी चाहिए थी, खाना पकाने के लिए भी। और एक दिन आखिरी पेड़ भी कट गया। जंगल खत्म हुआ तो बारिश कम हुई, फसलें नष्ट हुई, मछली पकड़ने के लिए नाव बनाने को लकड़ी नहीं बची। भूख फैली, लड़ाइयां हुई और उन्हीं लड़ाइयों में एक एक करके मोआई को गिराया जाने लगा। दुश्मन कबीले की मोआई गिराना उनके पूर्वजों की आत्मा को नष्ट करना था। ये सबसे बड़ा अपमान था। और इस तरह वो सभ्यता जिसने असंभव को संभव किया, अपनी ही गलतियों से तबाह हो गई। आज का ईस्टर आइलैंड और बचे हुए रहस्य। आज ईस्टर आइलैंड चिली का हिस्सा है। यहां करीब 8000 लोग रहते हैं। रापा नुई नेशनल पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा मिला हुआ है। लेकिन खतरा अभी भी है। समुद्र का बढ़ता स्तर और पर्यटकों की भीड़ इन मूर्तियों को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रही है। 2022 में एक आगजनी की घटना में कई मोआई बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थीं। ये एक त्रासदी थी। और अभी भी कुछ रहस्य बाकी हैं। मोआई की पीठ पर उकेरे गए प्रतीक, उनका अर्थ आज भी पूरी तरह समझ नहीं आया। रापा नुई की लिपि, जिसे रोंगो रोंगो कहते हैं, आज तक पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी। उन लकड़ी की तख्तियों पर क्या लिखा है, शायद उसमें वो सारे जवाब हैं जो हम सदियों से ढूंढ रहे हैं। अंत, वो सवाल जो आपके लिए है। ईस्टर आइलैंड की कहानी सिर्फ पत्थरों की कहानी नहीं है। ये उस इंसानी जिद की कहानी है जो असंभव को भी संभव कर देती है, और उस लापरवाही की भी जो अपनी ही दुनिया को खत्म कर देती है। आज हम भी अपने जंगल काट रहे हैं, अपनी हवा जहरीली कर रहे हैं, अपने समुद्र भर रहे हैं। क्या हम भी ईस्टर आइलैंड जैसी गलती दोहरा रहे हैं? ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं। नीचे कमेंट में बताइए, आपको क्या लगता है, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है या नहीं? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करें और ऐसे और रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे नाज़का लाइंस की, वो रहस्यमयी रेखाएं जो सिर्फ आसमान से दिखती हैं।